पास इंग्लिश बी कोर। तो देखो अब तक हमने बिहाइव के कुछ चैप्टर कर लिए हैं। अब बारी है चैप्टर 7 की पैकिंग। इस चैप्टर का नाम पैकिंग क्यों रखा गया है ये बात तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगी। जल्दी क्या अभी समझा देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो पैकिंग तुम्हें मालूम ही है, जब हम टूर पर जा रहे होते हैं या फिर हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं या हिल स्टेशन जा रहे होते हैं, कहीं भी जा रहे होते हैं, जाने से पहले हम क्या करते हैं, घर पे पैकिंग करते हैं। अब काम है पैकिंग का। अब हर बंदा सोचता है ये कर ले पैकिंग मैं घूम लूं, ये कर ले पैकिंग मैं घूम लूं, है ना। मतलब पैकिंग किसी को करनी नहीं है, लेकिन घूमने के लिए सब तैयार हैं, ठीक है। तो ऐसे में एक कैरेक्टर निकल कर आ रहा है जिसका नाम है जेरोम के जेरोम। ध्यान से सुनो, जेरोम के जेरोम। तो ये इस कहानी का लेखक है जिसने पैकिंग के बारे में बताया। और यही तुमने नॉवल सुना है अपनी इंग्लिश के अंदर, तुमने एक नॉवल सुना होगा थ्री मैन इन वॉट। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। इंग्लिश के अंदर दो नॉवल लगाए गए हैं, थ्री मैन इन वॉट और एक है गुलिवर्स ट्रैवल, है ना। दो नॉवल के बारे में से किसी एक नॉवल के बारे में तो जरूर सुना होगा, या तो थ्री मैन इन वॉट या फिर गुलिवर्स ट्रैवल। तो थ्री मैन इन वॉट जो नॉवल है वो भी इसी ने लिखा है, जेरोम ने, ठीक है। तो वो इस छोटे से चैप्टर को भी दर्शा रहे हैं और उन्होंने अपना वो नॉवल भी लिखा है जो बच्चों की 9th क्लास की इंग्लिश में लगाया जाता है, ए कोर में और बी कोर में। खैर मुद्दा ये नहीं है उन्होंने नॉवल में क्या करा है, बात तो मैंने नॉवल की इसलिए बता दी ताकि तुम्हें पता चल जाए, एक नॉलेज हो जाए कि जेरोम ने और क्या क्या चीजें निकाली है या लिखी है, ठीक है। तो बात हो रही है इस चैप्टर के अंदर पैकिंग की। अब पैकिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं, घूमने के लिए हर कोई तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है कि तू कर ले पैकिंग, तू कर ले, और कोई करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है। भाई कोई तो करो, तभी तो घूमने का मौका मिलेगा। पता चले वहां पर इतनी ठंड है और ठंड के मारे 2-3 लोग मर गए और तुमने बिस्तर रखे नहीं थे अपनी पैकिंग में, है ना। भाई सामान अगर तुम बाहर घूमने के लिए जा रहे हो तो कुछ सामान लेकर जाना चाहिए, पैकिंग करके चलनी चाहिए। पता चले ठंड के मारे आधे लोग मर गए तो फिर नुकसान तुम ही लोगों का, इसलिए पैकिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो देखो पहले तो मैं इस कहानी के कुछ कैरेक्टर बता रहा हूं, फिर इस कहानी को डीपली समझेंगे क्योंकि कहानी थोड़ी सी मजेदार है, थोड़ी सी क्या काफी मजेदार है, और बाकी का मैं बना दूंगा। तो देखो कुछ कैरेक्टर है, हालांकि मैंने सारे कैरेक्टर एक्सप्लेन नहीं करे, जो मेन कैरेक्टर है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कुल मिलाकर 4 कैरेक्टर हैं। देखो 3 तो दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, एक कुत्ता है जिसका नाम है मोंटमोरेंसी। क्या नाम है? मोंटमोरेंसी। डॉग का नाम है, ये मत सोचना कि कुछ और ही चीज है ये। तो डॉग का नाम तो मोंटमोरेंसी, और बाकी के जो 3 व्यक्ति हैं, एक का नाम तो मैंने पहले ही बता दिया, जेरोम के जेरोम। ये पूरा एक ही नाम है, कभी तुम सोचो 2-3 लोगों के नाम है, जेरोम के जेरोम। तो ये लेखक का नाम है। और 2 लड़के और हैं जिसका नाम है हैरिस और एक का नाम है जॉर्ज। क्या नाम बोले मैंने? जॉर्ज और हैरिस। तो कुल मिलाकर ये 3 आदमी हैं जो दोस्त हैं और एक कुत्ता है, तो 4 कैरेक्टर हो गए टोटल। अभी जो मैंने तुम लोगों को नोट दिया है उस नोट के अंदर केवल 2 कैरेक्टर की बात होगी, एक तो नरेटर की मतलब लेखक की जेरोम की, और एक कुत्ते की मतलब की मोंटमोरेंसी की। बाकी के 2 कैरेक्टर हम चैप्टर के अंदर डायरेक्टली पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कहानी किस तरह से स्टार्ट होती है। जेरोम के जेरोम बहुत चालू है मेरी तरह, ठीक है। उसके दिमाग में एक आइडिया है, यार घूमने जाने वाले हैं हम कहीं पर घूमने जाने वाले हैं। और जॉर्ज और हैरिस क्या कर रहे हैं, वो सोफे पे लेटे हुए टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, मतलब मजे ले रहे हैं जिंदगी के, लेट के आराम फरमा रहे हैं। ये नरेटर बड़ा चालू है, ये कमरे के अंदर आता है और लोगों से कहता है, उन दोनों से कहता है, इसके दिमाग में पता है क्या चल रहा है, इसने प्लान बनाया था कि मैं जाऊंगा कमरे में और इन लोगों से बोलूंगा चलो पैकिंग करते हैं, चलो पैकिंग का काम करते हैं, घूमने जाना है ना, पैकिंग का काम करते हैं। इसके दिमाग में ये था कि ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों उठकर मेरी मदद करेंगे, और जैसे ये दोनों उठकर मेरी मदद करेंगे ना, मैं सारा काम इन्हीं से ही करवा लूंगा और मैं बैठ जाऊंगा एक तरफ। मतलब उसने दिमाग में एक प्लान बनाया था कि मैं इनको नौकरों की तरह इस्तेमाल करूंगा और खुद बादशाहों की तरह आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाऊंगा। इसने ये प्लान बनाया था। लेकिन जैसे ये कमरे के अंदर एंटर करता है और अपना प्रस्ताव रखता है कि हम घूमने जाने वाले हैं, तो एक काम करते हैं जॉर्ज और हैरिस कि चलो पैकिंग करते हैं। इसके दिमाग में कोई पैकिंग वैकिंग करने का आइडिया नहीं था, इसके दिमाग में सिर्फ इतना आइडिया था कि वो पैकिंग इन दोनों से करवाएगा और उन दोनों को क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, मतलब आदेश देगा ऐसे करो वैसे करो, मतलब खुद तो बन जाएगा हीरो और इनको बना देगा जीरो। ठीक है, ये प्लान
प्लान उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन इसकी चाल इसी के ऊपर उल्टी पड़ जाएगी। अभी जब हम कहानी पढ़ेंगे, अभी मैं पूरी स्टोरी नहीं बता रहा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। जब स्टोरी पढ़ेंगे तब डबल मजा आएगा। तो फिलहाल कुछ कैरेक्टर देखते हैं। हालांकि तुम्हें कहानी का लिंक बनाना आ गया होगा, लिंक मैंने समझा दिया। तो देखो, सबसे पहला कैरेक्टर वही है जेरोम। उसका पूरा नाम क्या था? जेरोम के जेरोम। अब ऐसा क्यों है उसका नाम, हमें क्या लेना, हमें तो स्टोरी पढ़नी है। तो उसका नाम था जेरोम के जेरोम। तो देखते हैं। ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ये कहानी का लेखक है। नरेटर का मतलब होता है लेखक। किसी वर्ड की अगर मैं हिंदी बोलता हूं तो उसको लिख लिया करो, अगर वो वर्ड टिपिकल हो, अगर आसान है तो उसे रहने दो। मतलब अगर उस वर्ड की हिंदी तुम्हें पहले से ही मालूम है तो उसे रहने दिया करो, अगर उस वर्ड की हिंदी तुम्हें नहीं है मालूम तो उसे लिख लिया करो। अगर वो वर्ड छूट जाता है तो वीडियो को बैक कर सकते हो 1 मिनट के लिए, तो तुम वहां से वो वर्ड दोबारा से सुनकर लिख सकते हो। अगर वर्ड तुम्हें याद नहीं है और तुम लिख भी नहीं रहे, और अगर मैंने क्लास में पूछ लिया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, इसलिए उस वर्ड का तुम्हारे लिए लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वापिस कहानी पर आते हैं। ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ये कहानी का लेखक है। ही इज वेरी प्राउड ऑफ ऑन हिज पैकिंग, सो ही डिसाइड टू द पैकिंग फॉर हॉलीडे, बट हिज रियल इंटेंशन इज डिफरेंट। ही इज वेरी प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ का मतलब तुम्हें मालूम है गर्व होना, उसे बहुत गर्व होता है, मतलब उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसने पैकिंग के बारे में सोचा। किसने? लेखक ने। भाई विचार तो लेखक के दिमाग में ही आया था ना पैकिंग का। बेशक उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि मैं पैकिंग नहीं करूंगा, मैं ये पैकिंग का काम किससे करवाऊंगा? इन 2 लड़कों से। किन 2 लड़कों से? जियोर्ज से और हैरी से। मैं लड़के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये तीनों जो है ना, ये ज्यादा उम्र के नहीं है, ज्यादा बड़ी बड़ी उम्र के नहीं है, लेकिन हाँ तीनों लड़के से ही एक तरीके से, ठीक है। तो उसको काफी खुशी हुई अंदर ही अंदर जेरोम को कि चलो पैकिंग करने का फैसला करते हैं। तो उसने फैसला करा, ही डिसाइड टू डू पैकिंग फॉर हॉलीडे। वो छुट्टी मनाने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने पैकिंग करने का फैसला लिया। किन्होंने? लेखक ने। बट हिज रियल इंटेंशन इज डिफरेंट। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, और रियल का मतलब होता है असली, वास्तविक। बताओ क्या वाक्य में उसका इरादा यही था कि वो पैकिंग करेगा? नहीं, रियल में उसका इरादा तो ये था कि वो ये पैकिंग का काम किससे करवाएगा? इन 2 से, जियोर्ज से और हैरिस से। तो उसकी जो रियल इंटेंशन थी ना, जो उसका असली इरादा था, वो तो बिल्कुल अलग था, वो कुछ और ही कराना चाहता था। He wants his friends would do the packing. वह चाहता था, मतलब उसने कोशिश करी थी, उसके मन में ये इच्छा थी जेरोम के कि उसके जो मित्र हैं, मतलब जो जियोर्ज और हैरिस है, कि वो उसकी मदद करेंगे, मतलब वो पैकिंग का काम खुद करेंगे। एंड ही सुपरवाइज देयर वर्क, और वह उनके काम को सिर्फ क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा। सुपरवाइज मतलब उनको निर्देश देगा कि ऐसे करो, वैसे करो, ये सामान रखो, मतलब खुद तो बादशाह की तरह बैठ जाएगा और उनसे नौकरों की तरह काम करवाएगा। ये उसके दिमाग में प्लान बना हुआ था, लेकिन ये पासा इसी के ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, वो हम कहानी में पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट भी जेरोम के बारे में ही है। कभी तुम सोचो कोई नया कैरेक्टर है, जेरोम के बारे में ही है। तो देखो, ही फील्स इरिटेटेड। इरिटेटेड का मतलब होता है परेशान हो जाना, जलना, चिढ़ना। पता है जब ये प्रस्ताव लेकर जाता है ना कि चलो यार पैकिंग करते हैं, तो वो दोनों कहते हैं, जॉर्ज और हैरिस, जो सोफे पे ऊंधे पड़े हुए थे, वो कहते हैं अच्छी बात है, कर लो, हमारा क्या जा रहा है, पैकिंग करनी है ना, कर लो। उन्होंने छूटते ही ये कह दिया। इसकी हो गई टाइम टाइम। फेशियस ने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं तो बड़े जोश के साथ आया था कि ये मेरी मदद करेंगे और मदद के बहाने मैं इनसे सारा काम करवा लूंगा, लेकिन ये तो बात ही उल्टी पड़ गई। ये तो छूटते ही कह दिया कर लो मदद, कर लो पैकिंग, तुम्हें करनी है तो हमें क्या लेना, हॉलीडे पे जाना है, कर लो पैकिंग। तो ही फील्स इरिटेटेड, उसे कैसी महसूस होने लगी? परेशानी महसूस होने लगी। किसे? लेखक को। वो जलने लगा, वो चिढ़ने लगा कि ये दोनों तो सोफे पे लेटकर मजे ले रहे हैं जिंदगी के, और मैं यहां पर सहन कर रहा हूं। When he is working, जब वह काम कर रहा है, एंड अदर पीपल आर रिलैक्सिंग, और दूसरे लोग क्या कर रहे थे? आराम। रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना। कौन से थे वो दूसरे लोग? जॉर्ज और हैरिस। और कौन था? यही तो थे। However, he does the packing task but forgotten many things.
हालांकि ऐसी बात नहीं कि उसने पैकिंग का काम नहीं करा, वो नियमित रूप से पैकिंग के काम में लग गया। ऐसा नहीं है कि उसने जी चुराया पैकिंग के काम से, लेखक ने पैकिंग के काम से जी चुराया, ऐसी बात नहीं है। उसने पैकिंग करी, लेकिन बार बार वो कभी कुछ चीज भूल जाता था, कभी कुछ चीज भूल जाता था। एक चीज निकालता था, दूसरी चीज भूल जाता था, दूसरी चीज निकालता था, तीसरी चीज भूल जाता था। कभी कुछ चीजें खराब हो जाती थी, कभी कुछ चीजों को सही करके दोबारा रखता था। बहुत परेशानी होगी। तुम समझ जाओगे कि इस चैप्टर का नाम पैकिंग क्यों रखा गया है, क्योंकि पूरे चैप्टर में पैकिंग ही होती रहेगी। तो बच्चों के लिए चैप्टर पैक करना बहुत जरूरी है। तो वो फॉरगॉट कर दिया करता था। फॉरगॉट का मतलब होता है भूल जाना। वो बार बार कई सारी चीजों को भूल जाता था कि क्या रखा है क्या नहीं रखा है। और पता है ये दोनों लड़के भी मजे ले रहे हैं, जॉर्ज और हैरिस। जब सारा सामान खोल के रखा ना, पैकिंग पूरी खोल दी उसने जेरोम ने, तो जॉर्ज ने पीछे से आवाज लगाई, जेरोम क्या तुम्हें वो सामान याद है, वो रख लिया तुमने? फिर इसके दिमाग में आया वो तो रखा ही नहीं मैंने। फिर इसने दोबारा खोला, देखा तो वो सामान रखा हुआ था। फिर दोबारा पैकिंग करी। फिर पीछे से हैरिस ने आवाज लगाई, जेरोम क्या तुमने वो चीजें रख ली खाने की? कह रहा यार ये तो याद नहीं है। फिर इसने खोला, फिर वो चीजें रखी, फिर दोबारा सामान पैक करा। तो इस तरह से ना ये दो लड़के एक तो काम नहीं करवा रहे हैं, दूसरी चीज हो रही है जेरोम को परेशान और कर रहे हैं। जब इन्हें पता है कि वो चीज नहीं रखी है और वो चीज रखी है तो बता दें उसे, मजे और ले रहे हैं उससे, ठीक है। इस वजह से वो और चिढ़ रहा है। तो वो कई बार इस बैग को खोलता है और कई बार इस बैग को बंद करता है। अभी देखना, अभी तो मोंटमोरेंसी आएगा बीच में, मतलब वो उनका कुत्ता आएगा और वो देखो क्या कमाल करेगा। ही एंजॉयज द पैकिंग ऑफ फूड बाय हिज फ्रेंड्स। उसके मित्र एंजॉय कर रहे थे जब खाने की पैकिंग की गई। एंड मेक्स देम फील इरिटेटेड, और वो उसको और चिढ़ा रहे थे। कई बार पता है खाने की कचौड़ियां थी, कचौड़ियों की दुर्दशा क्या हुई वो मैं तुम्हें चैप्टर में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा कचौड़ियों के बारे में। मुंह में पानी मत लाओ, कचौड़ियों की बातें हम चैप्टर में करेंगे, अभी सिर्फ कैरेक्टर की बात हो रही है। तो खाने को लेकर भी कुछ बात आएगी। अब बात आ रही है मोंटमोरेंसी की, जो कि इनका क्या था, पेट डॉग था, मतलब एक पालतू कुत्ता था, इन्होंने पाल रखा था। तो देखते इसने क्या गुल खिलाए इस कुत्ते ने। मोंटमोरेंसी, ही इज अ पेट डॉग, ये एक पेट डॉग है। ही हैड एन एम्बिशन इन हिज लाइफ, ये अभिलाषी है, मतलब उसको अभिलाषा है जीवन में। उसको ना मतलब इधर उधर घूमने की आदत है, हर काम में अपनी टांग अड़ाने की आदत है। कुत्ता भी कमाल का है इनका। मतलब देखना जब वो आएगा ना डॉग इनके बीच, वो उल्टा और परेशानियों को बढ़ाएगा। अभी तो जॉर्ज और हैरिस मजे ले रहे थे, अभी ये कुत्ता आगे मजे लेगा, कितना काम बढ़ा देगा। मतलब हर जगह शैतानी करने में लगा रहता है। एम्बिशन का मतलब लिख लेना, एम्बिशन का मतलब होता है अभिलाषी, जो किसी भी काम में उंगली करने से पीछे नहीं हटता। यहां पर फनी लैंग्वेज को हटाओ, जरा सीरियस लैंग्वेज को समझो। एम्बिशन का मतलब होता है जिस काम की अगर हम इच्छा कर रहे हैं ना, वो हम काम करके रहेंगे। मतलब नए नए कामों को सीखने की इच्छा होना, नए नए कामों को जानने की इच्छा, वही चीजें इस कुत्ते में थी। नए नए कामों में अपने टांग जरूर अड़ाता है। टांग क्या अड़ाता है, काम बढ़ा देता है, लोगों का नुकसान करता है हर जगह। एंड गेट स्कोल्डेड, स्कोल्ड का मतलब तुम्हें मालूम है डांटना। हर बार इसको डांटा जाता है। कौन डांटते हैं इसको, ये तीनों लड़के, जेरोम, जॉर्ज और हैरिस, क्योंकि हर बार ये डॉग उनकी परेशानी को बढ़ा देता है। तो अक्सर वो दोनों तीनों मिलकर इसको खूब डांटते हैं, लेकिन ये मानने वालों में से नहीं है। डॉग बिल्कुल तुम्हारी तरह है, मानने वालों में से नहीं है, हर बार परेशानी बढ़ाएगा ये। He felt that his day was not being wasted. उसे ऐसा लगता है, कुत्ते की बात हो रही है, उसे ऐसा लगता है कि वो अपना दिन कभी भी बर्बाद नहीं करता है। If he made people mad, ये लोगों को पागल कर देता है, मतलब इतनी परेशानी कर देता है कि लोग पागल हो जाते हैं इसके चक्कर में। And had things thrown at his head, और अपने सिर से सारी चीजों को फेंक देता है। तुम देखना अभी जब मैं कहानी पढ़ाऊंगा तो कुत्ता ना बीच में आ जाएगा और कपड़ों में सर दे के कपड़े इधर उधर उड़ा देगा सारे में। तो बहुत परेशानी करेगा कुल मिलाकर ये डॉग। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट भी कुत्ते के लिए ही है। हिज हाईएस्ट एम was to get somebody to stumble over him. स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना। तुमने देखा होगा शराब पीते हुए इंसान को देखा है कभी, पीने के बाद कैसे लड़खड़ाता है, सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता है, अगर उसको ऐसे उंगली कर दो नीचे ही गिर जाएगा वो, ठीक है।
तो देखो हाईएस्ट एम, उसके जीवन का सिर्फ यही एक उद्देश्य है। किसका? कुत्ते की बात हो रही है, डॉग की बात हो रही है। डॉग के दिमाग में ना एक ही बात बैठी हुई है कि वो दूसरे लोगों को हमेशा घेरने पे तुला हुआ होता है अपने ऊपर, मतलब दूसरों के साथ मजे लेने में लगा रहता है। ये स्टंबल का मतलब होता है लड़खड़ाकर घेरना। एंड कर्स, और इसको हर कोई क्या देता है? अभिशाप देता है। कर्स का मतलब होता है बद्दुआ देना। बद्दुआ का मतलब ये नहीं कि कुत्ते का बुरा सोचता है हर कोई। इस डॉग को इसलिए बुरा भला बोला जाता है क्योंकि ये दूसरों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन आवर, ही इज डिस्टर्बिंग जॉर्ज एंड हैरिस इन पैकिंग वर्क। इसने जॉर्ज और हैरिस को भी परेशान करा पैकिंग में। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, लेखक कर रहा है पैकिंग, लेकिन जॉर्ज और हैरिस आ जाएंगे पैकिंग के लिए, अभी नहीं आ रहे। वो थोड़ी देर बाद वो लेखक का साथ देंगे पैकिंग में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पैकिंग कम करवाएंगे, परेशानी ज्यादा कर देंगे जेरोम के लिए, और ऊपर से ये कुत्ता। तो तीनों मिलके जेरोम को उल्टा और परेशान करेंगे, काम आसान करने की बजाय उसके काम को और बढ़ा देंगे। He sat down on many things, उनका ये कुत्ता कई सारी चीजों पर तो बैठ जाएगा। अभी देखना, पहले तो सबसे पहले क्या करता है, ये नींबुओं को खराब कर देता है। कई बार मक्खन में अपने पैर सान लेता है, और फिर जब इसके मक्खन के अंदर पैर सन जाते हैं ना, तो पूरे कमरे में घूम लेता है। ये मक्खन में पैर करता हुआ पूरे कमरे में घूम जाता है, सारे में मक्खन मक्खन हो जाता है। He put his leg into the jam, जैम होता है ना ब्रेड पे लगाने वाला, ये जैम में भी पैर दे देता है। एंड scattered the teaspoons, और चम्मचों को इधर उधर बिखेर देता है। He pretended that the lemons were red, उसको ऐसा लगता है कि जो नींबू हैं वो क्या है? चूहे। प्रिटेंड का मतलब होता है लगना, वैसे प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रिटेंड का मतलब होएगा लगना। मतलब कुत्ते को वो लेमन क्या लगते हैं? चूहे लगते हैं, और वो चूहा समझ के उनको खा जाता है। खाता क्या है? खराब कर देता है, सारे नींबू बर्बाद कर देता है वो डॉग। तो इस तरह से वो इनकी पैकिंग के काम को और बढ़ा रहा है, मतलब कुल मिलाकर परेशान कर रहा है।